अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन बनी हुई है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आज हम 5th क्लास स्कॉलरशिप का मैथ्स का सब्जेक्ट देखने वाले हैं और इस सब्जेक्ट में हम देखने वाले हैं 1.6 जो कि है चढ़ती उतरती तरतीब। इससे पहले हम बोर्ड के कुछ सवालात हल करें। आइए समझते हैं कि चढ़ती उतरती तरतीब है क्या। देखिए, इसके नाम से ही समझ में आ जाता है। चढ़ती यानी अल्फाज के कुछ ग्रोह दिए जाएंगे जिन्हें चढ़ती तरतीब में लगाना है। चढ़ती यानी छोटे से लेकर बड़े। चढ़ना इस लफ्ज से समझ में आ रहा है चढ़ा जा रहा है, यानी अगर हम चढ़ रहे हैं तो सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद और ऊपर चढ़ेंगे, फिर और ऊपर चढ़ेंगे, फिर और ऊपर चढ़ेंगे, यानी जो पहले नंबर पर हम लिखेंगे वो सबसे छोटा होगा। तो चढ़ते 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 यानी बढ़ते बढ़ते वो अदद बढ़ता जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से उतरती तरतीब में उतरता जाएगा, यानी सबसे पहला जो नंबर लिखेंगे हम वो बड़ा होगा, फिर उतरते हुए उससे छोटा, फिर उतरते हुए उससे छोटा, उतरते हुए उससे छोटा। यानी चढ़ती तरतीब में सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे और उतरती तरतीब में सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे। आइए अब हम बोर्ड के सवालात जो कि स्कॉलरशिप में 5वीं क्लास में मैथ्स में पूछे जाते हैं, सन 2017 से लेकर सन 2022 तक चढ़ती और उतरती तरतीब के अंदर कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं, आइए उन तमाम सवालों को आज हम हल करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बोर्ड के सवालात हल करने जो कि 5वीं जमात में चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब के ऊपर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं जिसमें चढ़ती और उतरती तरतीब के बारे में सवाल पूछा गया है। ये 2017 फरवरी में पूछा गया सवाल है। इसमें 4 आदाद दिए गए हैं और सवाल आपको नीचे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि इन तमाम आदाद को उतरती तरतीब में रखें। उतरती तरतीब में रखने के बाद पहले और तीसरे आदाद की हासिले जमा क्या होगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसको उतरती तरतीब में रख लेंगे। उतरती तरतीब में आपको बताया गया था सबसे पहले बड़ा अदद लिया जाएगा, फिर उतरते जाएगा दूसरा, फिर नीचे, फिर नीचे। तो आपको सबसे बड़ा देखिए क्या नजर आ रहा है, ये 4,97,000, 4,98,000, ये भी 4,97,000, ये भी 4,97,000। तो पहले नंबर पर अगर ध्यान दें हम तो पहले नंबर पर ये आएगा जो कि उतरती तरतीब में रखा जाए। तो उसके बाद हमें पहले नंबर और तीसरा नंबर चाहिए। दूसरे नंबर पर देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन हम उसके आगे का देखेंगे। 998 यहाँ पर है, 999 और यहाँ है 800। तो अगर जस्ट दूसरे नंबर पर देखें हम तो ये सबसे बड़ा आएगा, ये होगा हमारा दूसरा नंबर पर, चूंकि ये 999 है और ये 998 पर है, तो ये हमारा 3 नंबर पर आ जाएगा। अब हमको मिल गया 4 नंबर पर, ये हो जाएगा आमतौर पर। अब देखिए, अब पहला और तीसरा इन दोनों की जमा करेंगे, तो पहला और तीसरा जब हम इन दोनों की जमा कर देंगे तो हम लोगों को हमारा जो जवाब था वो मिल जाएगा। ये है पहला और ये है तीसरा, इन दोनों की कर देंगे हम जमा। 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल के 1। अब 9 और 9 18 हासिल के 1, 9 और 9 18 और 19 हासिल के 1। अब ये हो गया 8 और ये हो गया 8 दूनी 16 हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल का 1 और ये हो गया 9। 9,96,987। अब देखिए कहाँ पर है ये ऑप्शन, 9,96,000, 9,96,987। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही जवाब है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर जो चढ़ती उतरती तरतीब में पूछा गया था उसी सन के सवाल में, यानी फरवरी 2017 के बोर्ड के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। इसमें सवाल आपको तो स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन मैंने लिखा है। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि बड़े से बड़े 5 हिंदसी अदद और बड़े से बड़े 2 हिंदसी अदद की जमा, इन दोनों की जमा छोटे से छोटे 3 हिंदसी अदद से कितनी ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े से बड़े 5 हिंदसी अदद लेंगे। हम यहां लिखेंगे बड़े से बड़े 5 हिंदसी अदद। तो क्या होगा बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद, 9 9 9 9, बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद।
इसके अलावा फिर बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद। अब बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद तो 99 है, लेकिन हमको चूंकि उसकी जमा करनी है तो इसीलिए हम 99 को यहां लिखेंगे इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, ताकि इसकी जमा की जा सके। अब जब हम इसकी जमा करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल के 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल के 1, 9 और 1 सिफर और हासिल का 1, 9 और 1 सिफर हासिल का 1, और यहाँ पर आ गया हमारा जवाब। अब जैसे ही जवाब आया, अब अगर आप गौर करेंगे तो पहले ऑप्शन में सेम यही जवाब दिखा हुआ है, पहले ही ऑप्शन में आपको यही जवाब दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये हमारा जवाब नहीं है, ये तो अधूरा सवाल हुआ। ये सिर्फ हो गया 5 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद और 2 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद की हासिले जमा। उसके बाद सवाल है ये जो हासिले जमा है ये छोटे से छोटे 3 हिंदसी अदद से कितना ज्यादा है। अब छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद क्या होगा? छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद। अब छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद ये होगा। तो अब ये जो अदद है वो इससे कितना ज्यादा है, यानी छोटे से छोटे 3 हिंदसी अदद से कितना ज्यादा है ये नंबर। तो कोई भी चीज, ध्यान में रखिए 2 बातें, कोई सी भी चीज कितनी ज्यादा है पूछ रहा है या कितनी कम है पूछ रहा है तो हम तफरीक करेंगे। दूसरी बात, कितना फर्क है इन दोनों में, अगर ऐसा भी पूछ रहा है तो भी हम तफरीक करेंगे। तो हम जब इन दोनों को तफरीक कर देंगे, इसमें से 100 को तफरीक कर देंगे तो हम लोगों का जवाब आएगा। देखिए ये हो गया 98 और ये तफरीक करना है। देखिए 0 में से 1 निकालना है हमें, जो कि उधार लेना पड़ेगा हम लोगों को बाजू से। तो उससे आसान तरीका देखिए, ये सब मिलाकर चारों हिंदसी अदद मिलाकर कितना हो रहा है? 1000। तो हम 1000 में से 1 निकाल देंगे, क्योंकि हमको स्कॉलरशिप का पेपर देना है, रियाजी का नहीं, इसीलिए हम लोगों को वक्त बचाना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर 1000 में से 1 निकल जाता है तो बचता है 999। तो हमारा जवाब आ गया 9998, जो कि ऑप्शन नंबर है 2। हमारा आज का तीसरा सवाल जो कि फरवरी 2018 में पूछा गया था, यहां पर आपको स्क्रीन पर पूरा सवाल नजर आ रहा होगा, मैंने यहां पर सिर्फ कुछ हिस्सा लिखा है। सवाल यह है कि आपको जो नंबर दिया गया है इसकी तरतीब को देखते हुए आपको सवालिया निशान की जगह पर एक नंबर बताना है, वो कौन सा नंबर आएगा। लेकिन इस नंबर को जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, वो अददों में नहीं बल्कि हिंदसों में, बल्कि लफ्जों में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, बड़ा आसान सा सवाल है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा जो इस तरतीब में बैठ जाए। तो अगर आप गौर करें तो देखिए इसमें और इसमें अब फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों करीब तो हैं लेकिन ये गायब है। तो हम लोगों को यहां से और यहां से फर्क को देखना है। देखिए बड़ा करीबी फर्क है, अगर आप इसको गौर करेंगे तो 4,17,793 है और यहां पर 4,17,797। तो अगर आप फर्क को देखें तो 93 के बाद 97 है, 93, 94, 95, 96, 97, 4 का फर्क आ रहा है। तो क्या यहां पर 4 का फर्क करेंगे तो यहां पर आने के बाद इस वाले नंबर में भी 4 का फर्क करने पर यही आएगा जवाब। देख लेते हैं हम, इसमें 4 और बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 97 के बाद 98, 99 और 800 और 801। तो यहां पर हमारा जो जवाब आ जाएगा 4,17,801 आएगा 4 बढ़ाने पर। और अब इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 4,17,801, 2, 3, 4 और 5। देखिए यहां पर ये जो तरतीब दी गई है ये 4 का फर्क है, इस 4 के फर्क के जरिए हम लोगों को ये नंबर आ गया 4,17,801। और ये नंबर हम लोगों को ऑप्शन में चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है, जो कि लफ्जों में दिया हुआ है, वही हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर भी मैंने सिर्फ ऑप्शन लिखा है। सवाल देखिए किस तरह है। सवाल इस तरह है कि 7,500 यानी 7,500 में से
कितना नफी करेंगे, यानी 6,500 में से कितना नफी करेंगे तो जवाब बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद आएगा। 7,500 में से कितना तफरीक करेंगे कि बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद जवाब में आए। तो सबसे पहले आपको 7,500 ये देखना है किसे कहते हैं, 7,500। अब आप कहेंगे 7,500 किसे कहते हैं, तो 7,500 कहते हैं 6,775 को। दरअसल सवाल का मकसद ही यही है, वो जानना चाहता है कि 7,500 बच्चे को पता है या नहीं। तो देखिए, अगर आपको अच्छे से समझना है तो यहां पर मैं आपको तफसील से बता भी सकता हूं। पाव, किसी भी एक चीज का एक टुकड़ा जो है पाव कहलाता है, और आधा टुकड़ा जो है वो आधा कहलाता है, और अगर उसका 3 हिस्सा ले लिया जाए तो ये होता है पौना। लेकिन एक चीज का, अगर यही एक चीज सिर्फ एक नहीं बल्कि 100 है, 100 का अगर पौना लिया जाए तो 100 में 100 के 4 टुकड़े कर देंगे और उसमें से 3 हिस्सा ले लेंगे, यानी 100 के जब 4 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर तो 25 25 25 आ जाएगा, यानी 75। तो 100 का पौना 75 होगा। तो 1000 का पौना, 1000 के भी 4 टुकड़े कर देंगे, 250 250 250 और 250। अब इसमें से 3 टुकड़े ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 का पौना, यानी पौना 1000, तो ये हो जाएगा 750। अब 7,500 है, यानी 7,000 में अभी बाकी है पाव, तो यानी ये जवाब हो गया हमारा 6,000 और ये पौना 1000, यानी 6,750। अब सवाल क्या है, 7,500 में यानी 6,750 में से कितना तफरीक करेंगे कि जवाब बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद आ जाए। अब बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद तो 99 ही होता है, तो हम 7,500 में से ऐसा क्या नफी कर दें कि हमारा जवाब आ जाए बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमें अगर किसी चीज को तफरीक करने कहता, नफी करने कहता तो हम फौरन कर लेते, लेकिन यहां पर कह रहा है कि क्या चीज तफरीक किया जाए कि जवाब ये आ जाए, यानी हमको जवाब दे दिया, सवाल पूछ रहा है कि क्या तफरीक किया जाए। तो देखिए, ये नफी की एक बहुत बड़ी खुसूसियत होती है, इस अदद में से क्या तफरीक किया जाए कि जवाब ये आ जाए, तो इस जवाब को ही इस अदद में से तफरीक कर दिया जाएगा, तो यहां पर जो आएगा वही हमारा जवाब आ जाएगा। ये नफी की खुसूसियत होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि 100 में से ऐसा क्या तफरीक कर दिया जाए कि जवाब आ जाए 40। अब 100 में से ऐसा क्या तफरीक कर दिया कि जाए कि जवाब आ जाए 40, तो हम अगर ये जवाब नहीं मालूम है क्या तफरीक किया जाए तो हम इसी जवाब को ही 100 से तफरीक कर देंगे, तो ये क्या तफरीक किया जा रहा है ये हमें पता चल जाएगा। यानी 100 में से अगर हम इसी को यानी 40 को ही तफरीक कर देंगे तो जवाब हमारा आता है 60, तो ये जो जवाब है वो यहां पर आ जाएगा। यानी किसी भी अदद में से नामालूम को अगर हमें तफरीक करना है तो जो जवाब आता है वो मालूम है हमें, तो हम जवाब ही को उस अदद में से तफरीक कर दें तो नामालूम वाली चीज हमें पता चल जाएगी। ये नफी की या तफरीक की बहुत बड़ी खुसूसियत होती है। तो यहां पर भी हम बिल्कुल वही अमल करेंगे। यहां पर हम 7,500 में से तफरीक कर देंगे इस 99 को, तो जो जवाब आएगा वो आएगा यहां पर हमारा मेन जवाब। तो जब तफरीक करेंगे हम, देखिए यहां पर ये हो गया 4, ये हो गया 10, 10 में से 9 गए तो 1 बचता है, 4 में से नहीं जा सकते, यहां से उधार लिया जाएगा और ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गए तो बचेगा 5 और ये 6 और ये 6, 6,691, ये है हमारा जवाब, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 5, 37 से तकसीम पजीर आदाद को चढ़ती तरतीब में रखने पर छठे नंबर पर यानी छठे मकाम पर कौन सा अदद होगा। 37 से तकसीम पजीर आदाद, देखिए तकसीम पजीर का मानी होता है 37 से तकसीम हो जाने वाले आदाद को अगर चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो छठे नंबर पर कौन सा अदद आएगा।
देखिए किसी भी अदद से तकसीम पजीर, 37 से तकसीम पजीर कौन कौन हो सकता है, कौन ऐसे आदाद हैं जो 37 से तकसीम हो सकते हैं। तो 37 का जो पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो तमाम के तमाम आदाद 37 से तकसीम होते जाएंगे। जिस तरह 2 का पहाड़ा हम जब पढ़ते हैं तो 2 का पहाड़े में जितने भी आदाद आते हैं सब 2 से तकसीम हो जाते हैं। इसी तरीके से 37 से कौन कौन तकसीम होंगे जो 37 के पहाड़े में आएंगे। तो सबसे पहले 37 के पहाड़े में आएगा खुद 37 जो कि पहले मकाम पर होगा, लेकिन हमें छठा मकाम मालूम करना है, यानी 37 के पहाड़े में छठे मकाम पर कौन सा आदद आता है। तो 37 छंग क्या होता है हमें यह देखना पड़ेगा। अब इसको मालूम करने के लिए हम उसको पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 37 को ही हम 6 से जब ज़र्ब कर देंगे तो हम छठे नंबर पर आने वाले अदद को पहचान लेंगे बड़ी आसानी से। और ये पूछा गया था जुलाई 2022 में सवाल। तो जब हम इसको 6 से ज़र्ब कर देते हैं तो 6 सत्ते 42 हासिल के 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22, तो हमारा जवाब आ गया 222 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ये है आज का हमारा चढ़ती उतरती तरतीब में बोर्ड के सवाल में आखिरी सवाल जो कि छठा सवाल है, और ये जुलाई 2022 में पूछा गया था ये सवाल। अब देखिए सवाल क्या है इसमें, 75,09,535 इस अदद से मुतवातिर अदद, अगला मुतवातिर अदद कौन सा होगा। देखिए मुतवातिर अगला सिलसिलावार इसके बाद आने वाला नंबर होता है, लेकिन ऑप्शन में ये जो है हिंदसों में इसका जवाब दिया गया है। अब ये है क्या 75,09,535, अब 535 के बाद 536 आएगा, यानी इसका जवाब होगा 75,09,536। लेकिन हमें यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए देखिए 75,09,536 दिया हुआ पहले ही ऑप्शन में, लेकिन ये जब भी पहला ऑप्शन दिया जाता है ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए। यहां पर ये 75,09,000 नहीं है, अगर आप इसको देखें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये 7,59,000 है। यहां पर 9 लाख है, यहां एक सिफर आना चाहिए, तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ये होगा। देखिए 75,09,536 ये हमारा सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक बात और, आगे की भी तमाम वीडियोस हम स्कॉलरशिप के ताल्लुक से बनाते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।